हाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलो, मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर डेसिमल्स के रिगार्डिंग आप बताइए। डेसिमल्स के ऑपरेशंस, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया। काफ़ी बच्चों को इश्यूज़ आ रहे थे कि सर डेसिमल्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि डेसिमल होता क्या है, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे हम उसका डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल मतलब क्या हो गया, जो भी नंबर पॉइंट में हो, बिल्कुल जनरल भाषा में जो भी नंबर क्या हो मेरे पॉइंट में हो। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 8.7 तो ये क्या है, मेरा डेसिमल है। ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ 4.25 तो ये क्या है, मेरा एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, या मैं लिखता हूँ 3.789 ये भी एक डेसिमल है। 0.087 ये भी डेसिमल है। 0.0256 ये भी एक डेसिमल है। ठीक है ना, तो डेसिमल बोल दो या फिर इन्हीं नंबर को अगर हम लिखेंगे, जैसे 1/2 को अपन सॉल्व करते हैं तो इट विल कम आउट 0.5। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन को 1/2 की वैल्यू 0.5 निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, 1/2 की वैल्यू 0.5 आती है। कुछ बच्चों को ये निकालना भी नहीं आता है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक जैसे बचपन में करते आ रहे हैं। तो देखो 2 का 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब अगर भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो, तो हम सबसे पहले लगाते हैं 0। ठीक है, और भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे अपन, पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया, वैसे ही आप क्या कर दो, यहाँ पे एक 0 लगा दो। ठीक है, अब 2 का डिवाइड हो रहा है 10 में कितनी बार, 5 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 5। तो इसको आप यहाँ नहीं लिखते हो, आप इसको यहाँ लिख दो, तो इट विल बी 0.5 और ये 10 नीचे आ गया। और ये क्या किया मैंने, अगर जनरल बात की जाए, मान लो आपके सामने ऐसे होता 10 डिवाइड बाई 2, तो आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, क्योंकि 2 5 का क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने क्या था, 1/2 था, तो मैंने कैसे करा उसको, सबसे पहले आपने 1 को ऐसे लिखा, 2 को यहाँ लिखा। ठीक है, अब 2 का 1 में भाग नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 0 और डेसिमल, जैसे डेसिमल लगाया आपने और यहाँ पे डेसिमल लगाते ही 0 लगा दिया। ठीक है, अब 2 का भाग जा रहा है 10 में कितनी बार, 5 टाइम्स, तो 0.5 और ये क्या हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लेना फटाफट से, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना फटाफट से। देखो, जैसे हम बात करते हैं, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 8/4, तो ये सिंपल है, ये क्या होता है, 2 होता है। लेकिन अभी आपके सामने लिखा आ जाए, मान लो 4/5। ठीक है, और अगर आपसे ये बोला जाए कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। 4 को ऐसे लिखा आपने, ठीक है, 5 को ऐसे लिखा। अब 5 का 4 में भाग जाएगा नहीं, तो मैंने क्या बताया था, जब भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो आप 0 लगाओ और एक डेसिमल लगाओ। जैसे ही डेसिमल लगाया है आपने, डेसिमल लगाते यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब करो डिवाइड, तो 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 40। तो ये क्या हो गया, 5 8 ज़ा 40। ठीक है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 5 8 ज़ा 40। अब मैंने बोला था डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ पर 0.8 लिखो या फिर इसको 0.80 लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन 0.8 को आप 0.08 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि डेसिमल के बाद कोई भी अपना नंबर है, उसके बाद अपन 0 लगा सकते हैं, लेकिन डेसिमल से पहले देखो, जो यहाँ पे क्या था, डेसिमल 0.8 था, तो इसको आई कैन राइट 0.80, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही बात है। लेकिन मैं 0.8 को 0.08 नहीं लिख सकता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 3/4, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप यहाँ लिखो 3, 4 को यहाँ लिखो। अब पता है 4 का 3 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले लगाओ 0 पॉइंट, जैसे डेसिमल लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, कितना बच गया, 2। ठीक है, अब आगे आपको सॉल्व करना है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो एक 0 और लगा दो यहाँ पर, 4 5 ज़ा 20। अब ये मत करना कि आप यहाँ पर गलती कर दो कि 0.7 पॉइंट लगा दो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार डेसिमल लगा दी, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, 0 उतारते जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, 2/3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे,
3 यहाँ लिखेंगे, अब नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट यहाँ लगाओगे 0, तो 3 6 जा 18, तो ये क्या हो गया 2 आ गया और ये 6, अगेन एक 0 लगा दो अगर आपको आगे करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3 6 जा 18, तो ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिवाइड करना तो आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो देखो बच्चों, पहला बात करता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ ऑपरेशंस लिखने से पहले, कि जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 0.8, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में। 0.8 के अंदर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ही आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद मेरे पास एक डिजिट है, तो एक डिजिट है, इसका मतलब पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर एक 0 नीचे आ जाएगी। किसके बाद? एक के बाद। मैंने क्या बताया, वापस देखो मैंने क्या बताया आपको। जैसे मान लो 0.8 लिखा हुआ है, ये है मेरा डेसिमल फॉर्म, दिस इज माय डेसिमल फॉर्म। इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट्स हैं, तो इसको हटा देंगे तो ये 8 बन गया। लेकिन जैसे हटाऊंगा जितने डिजिट्स थे उतने 0 आ जाएंगे, लेकिन 1 के बाद, तो ये क्या हो गया 8/10 हो गया। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या रहेगा 4/5, और वापस से इसको डेसिमल में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड किया 5 का, तो देखो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 पॉइंट फिर क्या लगाया 0, तो 5 8 जा 40, तो अपना आंसर क्या आ गया सेम आ गया। जहाँ से चले थे हम वहीं पहुँच गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है मेरा यहाँ पर 0.75, तो ये मेरा डेसिमल फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 75 लिखो, डेसिमल हटा दो, और 1 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी, जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद तो 2 0 आ जाएंगी, दैट इज 75/100। फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। वापिस से डेसिमल में सॉल्व करोगे तो अपना आंसर घूम फिर के यही आएगा। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं अपन 0.3025, तो आप देख पा रहे हैं कितने डेसिमल के बाद कितने मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4, इसका मतलब 3025, और 1 के बाद कितनी 0 आएंगी 4 0 आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि 0.80635 लिखा है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आप इसको बताना फ्रैक्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। अब अपन बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेना वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं किसके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स। बहुत सारे बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है कि सर ये ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। पहला जो मेरा ऑपरेशन है दैट इज़ एडिशन। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ सिंपल नंबर्स की, जैसे मान लो 325 प्लस 825, तो आप कैसे ऐड करते हैं, 5 और 5 10 पावर 1, 2 + 2 4 + 1 5, 8 और 3 11, तो ये अपना आंसर आ गया सिंपल एडिशन में। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में 3.25 कर देता हूँ और 8.25 कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले नॉर्मल एडिशन करो इसका, तो एडिशन क्या आएगा मेरा 1150। अब आपको ये बताना है कि डेसिमल कहाँ लगेगा। तो देखो दोनों नंबर्स के अंदर जो मेरा डेसिमल है वो लास्ट डिजिट से 2 प्लेस छोड़कर है, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट। तो सेकंड डिजिट को छोड़ देंगे तो मतलब 2 डिजिट छोड़ देंगे, इसके नीचे भी 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो एडिशन में भी 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 11.50। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो 0.875 प्लस 3.96 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम 0.875, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो 3.96। और मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद आप 0 कहीं पे भी लगाइए, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 7 6 13 पावर 1 8 और 1 9 और 9 18 पावर 1, तो ये क्या हो गया 4.835। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, आगे चलते हैं। ठीक है,
तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं एडिशन का, तो देखते हैं यहाँ पर 0.065 प्लस 0.975, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, 0.065 लिखो प्लस 0.975, मैंने क्या बोला, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। 5 और 5 10 पावर 1 6 1 7 और 7 14 पावर 1, ये क्या हो गया 9 और 1 10 पावर क्या आ गई यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया 1040। बिल्कुल सिंपलीफाई ऐड करो। अब देखो डेसिमल का आएगा, तो दोनों नंबर में देख रहे हैं कि जो डेसिमल है वो लास्ट के 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट के बाद, दैट विल बी 1.040। तो आई थिंक आपको एडिशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये मेरा पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन था, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखो बच्चों, सेकंड जो मेरा है दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो देखते हैं। देखो जैसे मान लो आपको 45 में से 29 माइनस करना है। सिंपलीफाई बहुत सिंपल है ये, कि 5 में से 9 होगा नहीं, पावर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 9 दैट इज 6, यहाँ क्या बच गया 3 में से 2 गया 1, 16 हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो जाता, ये कुछ इस तरीके से हो जाता, कैसे, 4.5 माइनस 2.9, तो इसका आंसर क्या होता, सबसे पहले आप माइनस करो तो ये क्या है, ये हो जाएगा 16। लेकिन अब डेसिमल कहाँ लगाना है, तो आपको इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कौन सा, कि यहाँ पर जो मेरा नंबर्स में से इसमें से माइनस कर रहा हूँ, जैसे ये जो नंबर है मेरा, वो नंबर अगर बड़ा है तो आप इसको ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था 4.5 बड़ा है, आपने ऊपर लिखा, माइनस किया, तो डेसिमल कहाँ आया था 1 डिजिट पे, यहाँ पर भी 1 डिजिट, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 1 डिजिट पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.6। अभी इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता, अगर मान लो 29 में से 45 माइनस करना है, तो नो डाउट ये वाला जो नंबर है वो छोटा है और ये जो नंबर है वो बड़ा है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, इसका मतलब आंसर मेरे नेगेटिव में आएगा। तो आप एक काम करें, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर लिखें। तो ये 45, छोटा नंबर क्या हो गया 29, तो माइनस करो तो क्या आएगा 16। लेकिन ये नंबर क्या था मेरा नेगेटिव का, ये नंबर क्या था मेरा पॉजिटिव का, तो बड़ा नंबर नेगेटिव का है, इसलिए आंसर क्या आएगा मेरा नेगेटिव आएगा। अभी इसी क्वेश्चन में क्या हो जाता बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हो जाता, 2.9 माइनस 4.5, तो कैसे करते, मैंने क्या बताया, जो बड़ा नंबर है सबसे पहले उसको लिखो। मैंने क्या लिखा 4.5 और 2.9, आप पहले माइनस कर लो। नो डाउट इसमें छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, लेकिन हम सबसे पहले बड़े को ऊपर लिखेंगे। तो ये नंबर कौन सा था मेरा, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इसका मतलब आंसर मेरा नेगेटिव में ही आएगा। जब मैं माइनस करता हूँ तो ये 16 आएगा। अब हमको क्या देखना है डेसिमल, तो डेसिमल कितने डिजिट पर है, एक डिजिट पर है, तो ये 1.6 लेकिन नेगेटिव का। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 3.875 माइनस 4.303, तो देखो इसके अंदर जो ये नंबर है ये मेरा छोटा नंबर है और ये नंबर मेरा क्या है बड़ा नंबर है। लेकिन सबसे पहले आप ऊपर लिखो बड़ा नंबर 4.303 माइनस 3.875, आंसर निकालो। ये नंबर मेरा क्या था पॉजिटिव था, ये नंबर मेरा नेगेटिव था। आप तो जस्ट माइनस करो, ठीक है। तो 3 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 गया 8, ठीक है। यहाँ से पावर बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, तो 9 में 7 गया 2, ठीक है, ये बन जाएगा 2, और यहाँ से पावर बन जाएगी 12 में से 8 गया 4, और ये 0, तो 0.428, लेकिन किसका आएगा, ये नेगेटिव का आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.428 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों नेगेटिव का ही। देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 0.096 माइनस 0.23, तो सिंपल है। देखो इसके अंदर भी देखो, इससे पहले क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इससे पहले छोटा सा एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 0.096 माइनस 0.023, तो आप देख पा रहे हैं ये नंबर क्या है मेरा बड़ा है, ये नंबर क्या है मेरा छोटा है। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे 0.096 माइनस 0.023। आप सिंपली माइनस करिए तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 0 में 0 गया 0, 0 यहाँ लगा। तो और डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 3 डिजिट बच गया, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 0.073 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूँ। क्या कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.023
में से माइनस करना है आपको क्या 0.096। मैंने क्या बताया, नंबर देखते हैं नंबर कौन सा बड़ा है, तो मेरा नंबर ये वाला बड़ा है तो इसको ऊपर लिखेंगे हमेशा 0.096 और नीचे क्या आएगा 0.023। सॉल्व करने पे क्या आएगा मेरा यहाँ पर 0.073, लेकिन इस बार ये आएगा नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर था ये नंबर मेरा क्या है स्मॉल है और ये नंबर क्या है मेरा बिग है, तो स्मॉल में से बिग घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8.905 0.065 माइनस 8.905, तो देखो ये नंबर क्या है मेरा स्मॉल है, ये नंबर क्या है मेरा, एक सेकेंड रुक जाओ, और ये नंबर क्या है मेरा बिग है, ये नंबर क्या है मेरा बिग है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया जो बिग नंबर है उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो 8.905 चाहे ये नेगेटिव का है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ लिखेंगे 0.065, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। देखो तो यहाँ 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, ये 8 और ये क्या जाएगा 8, तो 8.840, लेकिन ये किसका आएगा नेगेटिव का, क्योंकि ये जो नंबर था ये नंबर क्या है मेरा, ये मेरा बड़ा नंबर था, हम छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, लेकिन हम लिखेंगे क्या बड़े को ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 8.840। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आप ट्राई करना उसको। क्वेश्चन है मेरा 0.0304 माइनस 2.645। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि क्या आंसर आया। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और डिवाइडेशन सीखेंगे किसका, डेसिमल्स नंबर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए, बाय बाय।